महाराणा राज सिंह महज 23 साल की उम्र में मेवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले राजा, जिन्होंने महज 28 साल तक मेवाड़ पर राज किया। उनके काल में मुगल उनके नाम से कांपते थे। उनका ज्यादातर समय मुगलों से लड़ाई में गुजरा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी जनता का साथ नहीं छोड़ा। उनके विकास कार्यों की निशानियां आज भी राजस्थान में मौजूद हैं। महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा राज सिंह की मौत 22 अक्टूबर सन 1680 में मुगलों से लड़ते हुए रात्रि विश्राम के दौरान हो गई। आइए आज की वीडियो में आपको बताते हैं महाराजा राज सिंह से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इन वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए और हमारे इतिहास को जानने में लोगों को मदद मिले। कहते हैं महाराणा राज सिंह के भोजन में किसी अपने ने ही धोखे से जहरीला पदार्थ मिला दिया था। उनकी मौत 51 साल की उम्र में हुई। उन्हें 23 साल की उम्र में मेवाड़ का सिंहासन मिल गया था, जिसे उन्होंने बखूबी संभाला। उनकी बहादुरी के कई किस्से इतिहास में दर्ज हैं। उस समय औरंगजेब का शासन क्रूरता की हद तक पहुंच गया था। वो मंदिरों को तोड़ने के अभियान में जुटा हुआ था। मंदिर तोड़ना और मस्जिद का निर्माण कराना उसका मकसद बन गया था। इसी क्रम में मथुरा में भी मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला चलता रहा। केशव देव और श्रीनाथ जी के मंदिर भी इसी क्रम में थे। सूचना मिलते ही हिंदू चिंतित हो उठे। तब के पुजारी दामोदर दास भगवान का विग्रह लेकर निकल पड़े। वो नहीं चाहते थे कि मुगल सैनिक भगवान को छू सके। बैलगाड़ी में भगवान का विग्रह लेकर पुजारी और उनके साथ कुछ अन्य साथी इधर उधर शरण मांगते घूम रहे थे। इसी बीच औरंगजेब ने एक आदेश पारित कर दिया, जो इन ब्राह्मणों को शरण देगा स्वाभाविक रूप से मुगलों का दुश्मन माना जाएगा। ये सभी ब्राह्मण मूर्ति को लेकर महाराणा राज सिंह तक पहुंचे, उनके शरण की मांग की और महाराणा ने न केवल उनको शरण दी बल्कि यहाँ तक कह दिया कि 1 लाख राजपूत सैनिकों की हत्या के बाद भी मुगल श्रीनाथ जी के विग्रह को छू न सकेंगे। वे औरंगजेब के आदेश से बेपरवाह भी थे। मंदिर टूट जाने और भगवान की मूर्ति वहां पर न मिलने से खफा औरंगजेब को जब ये जानकारी मिली तो वो आग बबूला हो गया। इधर ब्राह्मणों को संरक्षण देने के साथ ही महाराणा राज सिंह ने ब्राह्मणों से मंदिर के लिए जगह चुनने की अपील की। उदयपुर के पास श्रीनाथ जी को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तारीख थी 20 फरवरी साल 1672। राज सिंह और औरंगजेब की लड़ाई का एक और किस्सा कहा जाता है। किशन सिंह के राजा मान सिंह की बेटी राजकुमारी चारुमती की खूबसूरती के चारों ओर चर्चे थे। ये खबर औरंगजेब को मिली तो उसने राजा मान सिंह को उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। राजा मान सिंह उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें लगा कि अगर नहीं मानेंगे तो औरंगजेब किशनगढ़ पर हमला कर देगा और ऐसे में उन्हें सबसे आसान लगा कि बेटी का विवाह ही कर दिया जाए। इधर पिता की ओर से सूचना मिलते ही राजकुमारी विचलित हो उठी। उन्होंने महाराणा राज सिंह को यह जानकारी देने के साथ ही विवाह का प्रस्ताव भी भेज दिया। महाराणा राज सिंह तैयार हो गए। उधर औरंगजेब शादी को चल चुका था। उससे पहले महाराणा राज सिंह किशनगढ़ पहुंचे और विवाह भी कर लिया। इस सूचना के बाद औरंगजेब और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और मेवाड़ राज्य को काफी नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन महाराणा उसके सामने झुके नहीं, वे बराबर लड़ते रहे। इससे नाराज होकर औरंगजेब ने जजिया कर लगाने का फरमान सुनाया तो महाराणा राज सिंह ने उनका तगड़ा विरोध किया, क्योंकि इस कर से हर अमीर गरीब प्रभावित हो रहा था। उन्होंने मंदिरों को तोड़ने के अभियान का भी विरोध किया था। यह कर हिंदुओं पर ही लगाया गया था और महाराणा हिंदुओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए जाने जाते थे। जजिया कर के विरोध की जानकारी जब औरंगजेब तक पहुंची तो औरंगजेब आग बबूला हो गया और एक नया हमला करने का हुक्म सुना दिया। वे शरण में आए लोगों को आश्रय देते, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देते। उनकी न्यायप्रियता, प्रजा के प्रति प्यार धीरे धीरे मशहूर हो रहा था। वो किसी काम से प्रसन्न होने पर वे सोना चांदी जैसी बहुमूल्य वस्तुएं भी प्रजा पर लुटाने में नहीं चूकते थे। इसी बीच औरंगजेब के आतंक के बावजूद उन्होंने उसके भाई दारा सिकों को शरण भी दी थी। इस बात की जानकारी मिलने के बाद औरंगजेब और भी क्रोधित हुआ। वो ऐसा समय था जब दारा सिकों की मदद में जो सामने आता उसे औरंगजेब के आतंक का सामना करना पड़ता था।